गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे गद्य में। हमारे लेसन 1 और 2 फिनिश हो गए। आज हम लेसन 3 स्टार्ट करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और इस संडे में आप लोगों का टेस्ट नहीं हो पाया, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। और अब वेडनेसडे को होगा 29 को आपका हिंदी का टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों को लेसन गद्य में से मैंने दिया है। अभी मैंने आपको जुलाई में जो स्टार्ट कराया था गद्य में, लेसन 1 और 2 टेस्ट में आपका आएगा, ठीक है क्लास। चलिए हम आज आपको लेसन 3 पढ़ा रहे हैं। लेसन 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी। सभी ध्यान देंगे। जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की गणना हिंदी के शीर्षस्थ गद्य लेखकों में होती है। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित अनमोल दुबे तथा माता श्रीमती ज्योतिकला थी। इनकी शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत से हुआ। प्रारंभ संस्कृत में मीन्स मतलब उनको पहले से उनकी शिक्षा किस में स्टार्ट की गई थी? संस्कृत में। इन्होंने मिडल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात संस्कृत की उच्च शिक्षा हेतु काशी चले आए और यहाँ से इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य एवं साहित्य की परीक्षा उत्तीर्ण कर सन 1940 ईस्वी में हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले आए। वहाँ अनेक वर्षों तक अध्यापन कार्य करते हुए ये गुरुदेव रविंद्रनाथ के निकट संपर्क में आ गए। यहाँ इनकी साहित्यिक प्रतिभा का उसी प्रकार विकास हुआ जिस प्रकार सूर्य की किरणों से कमल विकसित होता है। इसके उपरांत काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। द्विवेदी जी का असामयिक निधन सन 1979 ईस्वी में हो गया। जैसा कि आपको बताया कि इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और प्रारंभ में इनकी शिक्षा किस में थी? संस्कृत में की गई थी। और बाद में इन्होंने काशी में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। और अध्यापक का कार्य करते हुए वे गुरुदेव रविंद्रनाथ के संपर्क में आए और तभी से उन्होंने लिखना शुरू किया। और उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं और अनेक रचनाएं लिखी, ग्रंथ लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, जिसका विस्तार से हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे साहित्यिक परिचय। आचार्य द्विवेदी को सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनकी गौरवपूर्ण साहित्य सेवा के फलस्वरूप डी.लिट की मानक उपाधि से विभूषित किया और भारत सरकार ने सन 1957 में इन्हें हिंदी की महती सेवा के उपलक्ष्य में पद्म भूषण के अलंकरण से सम्मानित किया। इनकी आलोचनात्मक कृति कबीर पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। उनकी कौन सी कृति थी? आलोचनात्मक कृति थी कबीर, और उन्हें उसमें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ है। आगे द्विवेदी जी उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, साहित्य एवं संस्कृति चिंतक तथा शोधकर्ता थे। अर्थात वे उच्च कोटि के निबंधकार थे। उन्होंने अनेक निबंधों की रचना की, उपन्यास लिखे हैं, आलोचक भी थे। कविंद्र रविंद्र का इनके साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी भाषा शैली प्रांजल, मृदुल एवं प्रभावपूर्ण है। उनमें संस्कृत के तत्सम शब्दों और पांडित्यपूर्ण वाक्यांशों की प्रचुरता है। सृजनात्मक साहित्य में कोमलकांत पदावली की प्रचुरता है, जिससे उसे पढ़ने में काव्यात्मक आनंद की अनुभूति होती है। रचनाएं इनकी थी, इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे थे, जिनमें प्रमुख थे नाखून क्यों बढ़ते हैं और आम फिर बौरा गए, अशोक के फूल और एक कुत्ता और एक मैना कुटज आदि की चर्चा की गई। मतलब इनके प्रसिद्ध निबंध थे। और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अशोक के फूल के ये किसकी रचना थी? अशोक के फूल ये किसकी
कि किसके द्वारा लिखित रचना है। इस प्रकार लेखक का नाम पूछा जा सकता है या लेखक का नाम लिखकर उनकी रचनाओं के विषय में पूछा जा सकता है। इनके निबंधों का संपूर्ण रसास्वादन करने के लिए यत्र तत्र बिखरे हुए सांस्कृतिक साहित्य के संदर्भों की जानना अति आवश्यक है। उनकी रचनाएं थी जैसे कबीर, सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य आदि इनके प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। ये सभी को आपको एक अलग से शॉर्ट नोट बना सकते हैं जिसमें आप लेखक का नाम लिखेंगे, उसका जन्म और उसकी मृत्यु लिख सकते हैं और उसके साथ ही उसकी रचनाएं लिख सकते हो, तो जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। अशोक के फूल, विचार प्रभा, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संकलन है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख आदि उपन्यास हैं। नाथ सिद्धों की वाणियाँ, पृथ्वीराज रासो आदि सांप्रदायिक ग्रंथ हैं। उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं और जिनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, इसलिए सभी को अंडरलाइन करना है। और इनकी भाषा भी शुद्ध पौढ़ परिमार्जित खड़ी बोली थी और भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता थी। उन्होंने प्रचलित उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों को सहज रूप से अपनाया, अर्थात इन भाषाओं को उन्होंने अपने ग्रंथ, निबंध, उपन्यास में यूज़ किया। इन ग्रंथों निबंधों को लिखते समय संस्कृत के श्लोकों को भी लेखक ने उद्धरण स्वरूप में अपना लिया। इनकी भाषा भावाभिव्यक्ति में पूर्ण सफल है और उनकी शैली थी। द्विवेदी जी का साहित्य चेतना, उनका साहित्य सर्जन लेखकों के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने विचारात्मक, आलोचनात्मक तथा व्याख्यात्मक एवं व्यंग्यात्मक शैलियाँ अपनाई। मतलब उनके निबंधों और ग्रंथों में विचारात्मक शैली भी थी, आलोचना, किसी की आलोचना करना और व्याख्यात्मक, विस्तार से बताना आदि शैलियों का उन्होंने अपने उपन्यासों में यूज़ किया था। और वैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध गुरु नानक देव एक संस्मरणात्मक निबंध है। अब हम जो इसका गुरु नानक देव लेसन पढ़ेंगे वो उनके द्वारा लिखित एक निबंध है। इस निबंध में मानवतावादी मूल्यों का सहज सन्निवेश पाने के लिए द्विवेदी जी भाव विभुल हो गए हैं। गुरु नानक देव श्रद्धा स्तवन है जिसमें निबंध की समस्त विशेषताएं अनुस्तुत है। इनका समुचित मूल्यांकन मानव मूल्यों, भाषा शैली, प्रस्तुतिकरण आदि की दृष्टि में रखकर ही करना संभव है। सरल शैली और मधुर भाषा में सामंजस्य ने निबंध की उपयोगिता, महत्ता को चमत्कारिक बना दिया है। मतलब अगर किसी भी लेखक का मूल्यांकन करना होता है तो उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डाला जाता है, उनके प्रस्तुतिकरण, उन्होंने किस तरह अपने निबंध और या उपन्यास या ग्रंथ की प्रस्तुति की है। इन सभी को देखने के बाद ही उनका रखकर ही उनका सम्मान करना चाहिए। और वैसे आज गुरु नानक देव उनके द्वारा रचित निबंध है जो हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। और आज का आपका होमवर्क होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये जीवनी पढ़ाई हमने आपको, ठीक है। और इसी जीवनी को जैसे मैंने आपको 4 पॉइंट्स में लिखना है वैसे आपको 4 पॉइंट्स में लिखने हैं। उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, ऐसे 4 पॉइंट के अंतर्गत आप इसे जीवनी को विस्तार से लिखेंगे और यही आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। ओके क्लास।